आंजहनी बीआरएस से जुबली हिल्स के एमएलए एम गोपीनाथ की बेवा एम सुनीता को आइंदा जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात के लिए बीआरएस ने उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया है। इस इक़दाम की तवक्को की जा रही थी कि बीआरएस इस साल के शुरू में साबिक़ एमएलए की मौत की वजह से उनके ख़ानदान को मिलने वाली हमदर्दी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। अभी तक हुक्मरान कांग्रेस ने किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया, लेकिन मुकामी लीडरान नवीन यादव और साबिक़ एमपी रंजीत रेड्डी टिकट की दौड़ में हैं। अगरचे जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात की तारीख का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान नहीं किया गया, लेकिन इम्कान है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अगले 1 या 2 माह के अंदर अंदर कराए जाएंगे। कांग्रेस साल 2023 के तेलंगाना रियासती इंतखाबात में ग्रेटर हैदराबाद के इलाके में एक भी सीट जीतने में नाकाम रही, जिससे ये जाहिर होता है कि बीआरएस हैदराबाद में अब भी मकबूल है। इसकी बुनियादी वजह बीआरएस के दौर इख्तिदार में किए गए तराखीती काम है। बरसर इख्तिदार पार्टी अब जुबली हिल्स सीट पर भी कब्जा करेगी ताकि शहर में इसकी एक सीट हो जो आइंदा जीएचएमसी इंतखाबात के लिए भी मजबूत होने में मददगार साबित होगी। 24 सितंबर को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्ते लद्दाख में मुकम्मल रियासत का दर्जा देने का मुतालबा करते हुए पुरतशद्दुद मुज़ाहिरे हुए थे, जिसमें कम अज़ कम 4 अफराद हलाक और 90 से ज़ायद जख्मी हुए थे। एहतजाज कर रहे तलबा ने पुलिस पर पथराव करने के साथ साथ सीआरपीएफ की गाड़ी और बीजेपी दफ्तर को आग लगा दी थी। वज़ारत दाखिला की तरफ से एहतजाजी मुज़ाहिरा तशद्दुद का जिम्मेदार समाजी कारकुन सोनम वांगचुक को ठहराया गया है। माहौल खराब होता देखकर इंतजामिया ने इलाके में अमन कायम करने के मकसद से बीएनएस की दफ़ा 163 नाफिज कर दी है। साथ ही आइंदा 2 दिनों के लिए स्कूल बंद करने का भी हुक्म जारी किया गया। अब हालात कदरे बेहतर जरूर है, लेकिन पूरे इलाके में कर्फ्यू नाफिज है। महकमा मौसमियात ने बताया है कि आज यानी जुमे को तेलंगाना के कामारेड्डी और मेदक अदला में शदीद से शदीद बारिश होने के इम्कानात हैं। उन अदला के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, पंचरियाल, निर्मल, निजामाबाद, राजन्ना, सिरसल्ला, हनमकुंडा, वरंगल, चंदगांव, महबूबाबाद, सिद्दीपेट, यादाद्री, भोनगीर, संगारेड्डी, वकाराबाद, महबूब नगर और नागर कर्नूल अदला में भी बहुत भारी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, जहाँ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जबकि हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेरचल अदला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में साल 2013 के दिलसुख नगर दोहरे बम धमाके केस में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। इस दहशतगर्दाना हमले में 18 अफराद हलाक और 131 शदीद जख्मी हो गए थे। एनआईए की खुसूसी अदालत ने इस केस में मुलजिम असदुल्ला अख्तर को साल 2016 में कसूरवार करार देते हुए सजाए मौत सुनाई थी, जिसे बाद में हैदराबाद हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। ताहम आज सुप्रीम कोर्ट ने अख्तर की सजा पर रोक लगा दी और निचली अदालतों का रिकॉर्ड तलब करते हुए मामले पर मजीद समाअत करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट में अख्तर के वकील ने 20 सितंबर को खुसूसी इजाजत अर्जी दायर की थी, जिस पर जस्टिस संदीप मेहता, जस्टिस एनवी अंजारिया और जस्टिस विक्रम नाथ पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत उस्मा ने न सिर्फ सजाए मौत पर अमल दरामद को रोका, बल्कि असदुल्ला अख्तर के जेल में तर्ज अमल, सरगर्मियों और जहनी सेहत का जायजा लेने के लिए 3 अलग रिपोर्ट भी तलब की है। हैदराबाद और उसके अतराफ व अकनाफ के अदला में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इस सूरत हाल के पेश नज़र शमशाबाद एयरपोर्ट पर मौसम लैंडिंग के लिए साजगार नहीं है। इसी वजह से कई परवादों को विजयवाड़ा की तरफ मोड़ दिया गया। कोलकाता, मुंबई और पुणे से आने वाली इंडिगो की परवादों का रास्ता भी तब्दील कर दिया गया। जुमेरात की आधी रात से ही हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल बारिश हो रही है। जुमे को भी शदीद बारिश जारी रहने की वजह से साबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने चौकसी इख्तियार की है। ट्रैफिक मसाइल और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र मुख्तलिफ कंपनियों को हिदायत जारी की गई है। मुलाजिमीन को वर्क फ्राम होम की सहूलत देने का मशवरा दिया गया और आवाम से अपील की गई है कि वो सूरत हाल को समझें और ताउन करें। इस हवाले से एक्स पर एक ट्वीट भी पोस्ट किया गया।